Hello friends, welcome to the Scholarly Stars Study Platform. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन और विटामिन मेनली न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से पोषण की कमी होने पर हमें कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कौन सी डिजीज होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारी पहली डिजीज है क्वासियोरकर। क्या नाम है? क्वासियोरकर। इट इज एन एक्यूट malnutritional disease which occurs mostly in children. क्वासियोरकर जो है इट मतलब यह इज है, एक्यूट मतलब बहुत तेजी से, तीव्र मतलब इसका मतलब होता है तेजी से फैलने वाला, माल न्यूट्रिशन कुपोषण का डिजीज बीमारी है। ये तेजी से फैलने वाली कुपोषण की एक बीमारी होती है विच अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रेन, जो ज्यादातर किसमें होगी? बच्चों में। वन मोर टाइम हमने देखा क्वाशियोरकर क्या है? इट इज एन एक्यूट माल न्यूट्रिशन डिजीज मतलब तीव्र से गति से होने वाला कुपोषण की एक बीमारी है विच अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रेन, जो ज्यादातर किसमें होगी? बच्चों में होगी। किसमें होगी? बच्चों में होगी। इट इज एन एक्यूट malnutrition disease which occurs mostly in children. Second point, this condition results फ्रॉम सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। और कंडीशन ये हो जाती है कि इसमें सीवियर बहुत ज्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वाशियोरकर बीमारी कब होगी? जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, प्रोटीन की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी? क्वाशियोरकर। ये एक एक्यूट मालन्यूट्रिशन डिजीज है। और कौन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने पर होती है? प्रोटीन की। सबसे ज्यादा किसमें होगी? चिल्ड्रन में। इट इज आल्सो नोन एज इडिमेटस मालन्यूट्रिशन। इसको इडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद ओइडिमा। आप लोग को पता है ओइडिमा क्या है? ओइडिमा एक बीमारी है जिसमें हमारे और हाथ और पैर की जो मसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, हमारे हाथ पैर की मसल्स फूल जाती हैं। तो ये जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है वो ओइडिमा से जुड़ी होती है। इसीलिए क्योंकि ये बीमारी ओइडिमा से जुड़ी है, इसीलिए क्वाशियोरकर का दूसरा नाम क्या हो गया? इडिमेटस माल न्यूट्रिशन। क्या हो गया? इडिमेटस माल न्यूट्रिशन। एक बार हम लोग इतना रिवाइज करेंगे। हमने अभी तक देखा क्वाशियोरकर एक एक्यूट माल न्यूट्रिशन डिजीज है। और किस माल मतलब किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने पर होगी? प्रोटीन की। किसमें होगा? बच्चों में होगा। इट इज एन एक्यूट माल न्यूट्रिशन डिजीज विच अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रेन। और रिजल्ट ये होता है सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में प्रोटीन की जब बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्वाशियोरकर। और ये जो क्वाशियोरकर होता है कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किस बीमारी से? ओइडिमा, जिसमें हमारे हाथ और पैर की मसल्स स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं। इसीलिए क्योंकि क्वाशियोरकर ओइडिमा से एसोसिएटेड है, इसीलिए क्वाशियोरकर का दूसरा नाम क्या हो गया? इडिमेटस माल न्यूट्रिशन। क्या हुआ? इडिमेटस माल न्यूट्रिशन। आगे हम देखेंगे कॉजेज। क्यों हमें क्वाशियोरकर होता है? क्यों बच्चों में क्वाशियोरकर होता है? when children do not get sufficient amount of protein in their diet। जब बच्चे जो खाना खाते हैं उनके डाइट में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो उन्हें उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उन्हें कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्वाशियोरकर। कौन सी बीमारी? क्वाशियोरकर। अब सिम्टम्स, क्या लक्षण हैं जिससे हमें पहले ही पता लग जाए कि हमें क्वाशियोरकर हो गया है, हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है? फर्स्ट, डायरिया। आपको क्या हो जाएगा? डायरिया मतलब फीकल मैटर,
की डिस्चार्ज करने की जो एफिशिएंसी है बढ़ जाए, आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम होने लगे। सेकंड, हैव स्टंटेड ग्रोथ, मतलब आपकी जो वृद्धि है, आपका जो विकास है वो रुक जाए, स्टंटेड रुक जाए। हैव इनलार्ज लीवर, आपके लीवर की साइज, आपका जो यकृत है उसकी साइज बढ़ जाए। फोर्थ है स्वेलिंग आप लेग्स एंड बेली, आपके पैर और आपके पेट फूल जाए, मेनली पेट बाहर निकल आए। अगर आपके हाथ एकदम पतले रहें, आपका मुंह एकदम पतला रहे और आपका पेट निकला रहे, तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है क्वाशियोरकर को पहचानने का। क्वाशियोरकर से जूझ रहा जो भी बच्चा होगा, उसका हाथ मुंह तो एकदम पतला होगा, लेकिन उसका जो पेट है वो बाहर निकला होगा। इससे हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि बच्चे को क्वाशियोरकर हुआ है। हमने सिम्टम्स में क्या देखा, अगर उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार फीकल मैटर डिस्चार्ज करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया है, या हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी वृद्धि उसका विकास रुक गया है। हैव इनलार्ज लीवर, उसके यकृत की साइज बढ़ गई है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड बेली, उसके पैर में स्वेलिंग आ गई है, फूल गए हैं, या उसके पेट बाहर निकल गए हैं, तो उसको कौन सी बीमारी है, क्वाशियोरकर। नेक्स्ट और ला इसका ट्रीटमेंट है क्या है, कैसे हम क्वाशियोरकर बीमारी को ठीक करेंगे। फूड विथ मोर प्रोटीन्स एंड कैलोरीज हेल्प टू ट्रीट क्वाशियोरकर, हम ऐसे खाना खाएं, ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोटीन्स मिले, कैलोरीज मिले, ऊर्जा मिले, तो उससे हम जल्दी से क्वाशियोरकर से ठीक हो जाएंगे। अगर हमें क्वाशियोरकर हो गया है तो हमें प्रोटीन वाले खाना खाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिले। सेकेंड, कैलोरीज नीड टू बी इंक्रीज्ड स्लोली, जो एनर्जी हमें उन्हें देनी है, जो उन्हें कैलोरी हम दे रहे हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। क्यों? बिकॉज द पेशेंट डाइट लैग्ड ए सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो पोषण नहीं मिला, तब जाके उसको बीमारी हुई। कौन सी? क्वाशियोरकर। अगर आप सोचो कि एक ही दिन में प्रोटीन का सारा डाइट खिला दें और वो ठीक हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है, उसके डाइट में धीरे धीरे कैलोरीज को, धीरे धीरे प्रोटीन की क्वांटिटीज को जब हम बढ़ाएंगे और वो खाएगा, तो धीरे धीरे वो क्वाशियोरकर से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट बीमारी है जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने पर होती है, कौन सी है? मैरेस्मस। क्या नाम है? मैरेस्मस। इट इज यूजली अकर्स इन चिल्ड्रेन, ये भी ज्यादातर किसमें होगी? बच्चों में। एंड अफेक्ट द चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर ऑफ एज, और ज्यादातर जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें कौन सी बीमारी होगी? मैरेस्मस। कौन सी बीमारी? मैरेस्मस। ये मैरेस्मस ज्यादातर बच्चों में होगा, और जो 1 साल से छोटे बच्चे होंगे उनमें ज्यादा होगा। कॉजेस, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें मैरेस्मस बीमारी हो जाती है? प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ, जिस बर्थ की डिलीवरी हुई, वो अभी मेच्योर नहीं हुआ था, 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए थे, और उसका पार्चुरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई, उसकी बर्थ हो गया, तो इस कंडीशन में चांसेस होते हैं किसके? मैरेस्मस होने के। सेकेंड, लेस इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन, आप जो भी खाना खा रहे हैं अगर उसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही कम हैं, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? मैरेस्मस। थर्ड है पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तब भी आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मैरेस्मस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इनके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं जिनको देखकर आप जानेंगे कि बच्चे को मैरेस्मस हो गया है।
चिल्ड्रेन विथ थिन लेग्स एंड हैंड, जो बच्चा होगा उसके हाथ और पैर बहुत ही पतले हो जाएंगे। सेकंड है हैव ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन, उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और उसके स्किन्स में रिंकल पड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी। थर्ड है रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ आर डिलेड, मेंटल ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ है उसकी मानसिक वृद्धि है, और फिजिकल ग्रोथ मतलब उसकी जो शारीरिक वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। फोर्थ है गेट इजली टायर्ड, और वो हमेशा थका हुआ फील करेगा, बहुत जल्दी जल्दी उसको टायर्ड फील होगा। ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से आप मैरस्मस से छुटकारा पा सकते हैं? मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स हेल्प टू इम्प्रूव एपेटाइट एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मल्टी विटामिन्स के जो टैबलेट्स आते हैं उनको खा करके आप मैरस्मस से एकदम कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा क्वासियोरकर, इसमें हमने देखा कि ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन डिजीज होती है जो ज़्यादातर बच्चों में होती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप लोग नोट डाउन करना कि ये लगभग 5 साल के बच्चों में होता है, और ये तब होगा जब प्रोटीन की हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जो क्वासियोरकर होता है वो ओइडिमा से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है इडिमेटस माल न्यूट्रिशन। इडिमेटस माल न्यूट्रिशन, ये कारण क्या है, जब हम जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की कमी होगी, हमें हो जाएगा क्वासियोरकर। सिम्टम्स में अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, आपकी ग्रोथ रुक जाए, लीवर की साइज बढ़ जाए, आपके पेट बाहर निकल आए, में स्वेलिंग आ जाए, तो आपको कौन सी बीमारी है, क्वासियोरकर। कैसे ठीक होंगे, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे, क्योंकि इसको होने में एक लंबा टाइम लगा है। मैरिस्मस भी ज़्यादातर बच्चों में होगा और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। कारण क्या है, अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, बच्चा मेच्योर नहीं था और उसका बर्थ हो गया, आप जो खाना खा रहे हो उसमें कैलोरी और प्रोटीन कम है, अगर जो आप लोग जो खाना खा रहे हो उसमें साफ सफाई नहीं है, आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, मैरिस्मस। कौन सी डिजीज, मैरिस्मस। सिम्टम्स क्या हैं, हाथ और पैर दुबले पतले हो जाएंगे, हड्डियां दिखने लगेंगी, स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, आपका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा, आप हमेशा थके हुए फील करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।